नमस्कार, हर हर महादेव। पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद विप्रा पर। आज हम बात करने वाले हैं नित्य क्रिया से संबंधित कार्य के बारे में, जिसे हम शौचाचार भी कहते हैं। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि शौच का अर्थ क्या है। शौच का संबंध शुद्धि से है, जो इस प्रकार है। शौचाचार जो शुरू होता है हमारे सुबह जगने के बाद, इसे हम तन की शुद्धि भी कह सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, इन कार्यों को समय से करना ही उचित है सुंदर गृहस्थ तथा विद्यार्थी जीवन जीने के लिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये सभी कार्य किसी विशेष लोगों से नहीं जुड़े हैं। ये कार्य सभी के लिए उपयोगी हैं, सर्वजन के लिए हितकर हैं। ये बातें तो होती रहेंगी। हम आते हैं अपने विषय में। सर्वप्रथम हम जानते हैं शौचाचार के बारे में इस श्लोक के माध्यम से। शौचे यत्नः सदा कार्यः शौचमूलो द्विजः स्मृतः शौचाचार विहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः। अर्थात शौचाचार में सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि हम सबका मूल शौचाचार ही है। पूजन तथा अनुष्ठान आदि में इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हम शौचाचार का पालन नहीं करते तो हमारी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं शौच विधि के बारे में। सर्वप्रथम आप अपनी सुविधा अनुसार शौच के लिए जाएं। अगर आपके पास शौचालय की सुविधा है तो वहां जाएं। जिनके पास सुविधा नहीं है, लगभग शौचालय की सुविधा सभी के पास है, तथा जिनके पास नहीं है उनके पास भी इसकी सुविधा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना द्वारा पहुंच ही रही है। मैं भी यही कहूँगा कि आप शौचालय का ही उपयोग करें। अपने विषय पर वापस आता हूँ। जिनके पास ये सुविधा नहीं है वो अपने गांव से नैऋत्य कोण की ओर गांव से कुछ दूर जाएं। नैऋत्यामिषु विक्षेप मतीत्याभ्याधिकं भुवः। रात में दूर न जाएं। ध्यान देने योग्य बात, उत्सर्ग करते समय सिर तथा शरीर को ढककर रखना चाहिए। सिर ढकने की प्रक्रिया जनेऊ लपेटने की विधि से पूर्ण हो जाती है, जो इस प्रकार है। जनेऊ से पहले दाएं कान को लपेटें, फिर उसे सिर के ऊपर लाकर बाएं कान को भी लपेटें। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो केवल दाएं कान पर चढ़ा लें। शिरोवेष्टनस्य तु तदा तेनैव सिद्धेः। अब बात करते हैं उत्सर्ग किस समय किस दिशा में मुख करके करना चाहिए। पहले ये श्लोक सुनिए। दिवा संध्यासु कर्णस्थ ब्रह्मसूत्र उन्मुखः कुर्यान्मूत्र पुरीषेतु रात्रो च दक्षिणामुखः। अर्थात सुबह शाम तथा दिन में उत्तर की ओर मुख करके तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके उत्सर्ग करना चाहिए। एक बात का यहाँ ध्यान रखें कि उत्सर्ग पुरीष करते समय मौन रहें, जोर से सांस न लें तथा थूकें नहीं। उत्सर्ग से निवृत्त होने के बाद ध्यान रखने योग्य कार्य इस श्लोक के द्वारा हम समझते हैं। धर्मविद् दक्षिणं हस्ता मदः शौचेन योजयेत् तथा च वाम हस्तेन नाभिरुर्ध्वं न शोधयेत्। हाथ धुलने के पश्चात नाभि से नीचे के अंगों को नहीं छूना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े तो हाथ धुलने के पहले केवल बाएं हाथ से ही स्पर्श करें तथा नाभि से ऊपर के अंगों को सदा दाहिने हाथ से ही स्पर्श करना चाहिए। वस्त्र आदि भी दाहिने हाथ से ही स्पर्श करें तथा बाएं हाथ को 10 बार धुलें। फिर दोनों हाथों को 7 बार धुलना चाहिए। इसके पश्चात पैरों को धुलना चाहिए। पहले दाएं पैर को फिर बाएं पैर को 3-3 बार धुलना चाहिए। यहाँ आपकी शंका होगी कि हाथ धुलने के बाद नीचे के अंगों को तो स्पर्श ही नहीं करना। तो हम बता दें कि पैरों को पैरों के द्वारा जल डालते हुए धुलना चाहिए। इसके बाद बाईं ओर 12 कुल्ला करने चाहिए। बाईं ओर इसलिए करना चाहिए कि हमारे सामने की दिशा में सभी देव, दाएं भाग में पितर तथा पीछे ऋषियों का निवास माना जाता है। यह प्रमाण श्लोक सुनिए। पुरतः सर्वदेवाश्च दक्षिणे पितरस्तथा ऋषयः पृष्ठतः सर्वे वामे गण्डूसमाचरेत्।
एक बात तो हम सबको माननी चाहिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में हर एक चीज़ का वैज्ञानिक तौर में परिचय दिया है। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे कि क्यों सभी कार्य वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित तथा सर्वोपरि हैं। अब हम आपको एक श्लोक सुनाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कब हमें कितनी बार कुल्ला करना चाहिए। कुर्याद् द्वादश गंडूसान् पुरुषोत्सर्जने द्विजः मूत्रे चत्वार एव स्युर्भोजनान्ते तु षोडशः। अर्थात गंडूस में 12 बार, गंडूस का अर्थ है उत्सर्ग के बाद का कार्य, तथा लघु शंका के बाद 4 बार और भोजन के उपरांत 16 बार कुल्ला करना चाहिए। इसके बाद जनेऊ को उपवीत कर लें, अर्थात कान से उतार कर बाएं कंधे पर रखकर दाएं हाथ के नीचे कर लें। इसके पश्चात 2 बार आचमन करें। पीछे हमने बात की दीर्घ शंका के बारे में, अब बात करते हैं लघु शंका के बारे में। लघु शंका करने के पश्चात हाथ पैर धुलकर कुल्ला करें। अगर जल का अभाव हो तो भूमि से मृत्तिका का अर्थात मट्टी का स्पर्श करें। रात्रि में इन सभी कार्यों की प्रक्रिया आधी हो जाती है तथा यात्रादि में हो तो इनका चौथाई कार्य करना चाहिए, किंतु रोगियों के लिए यह प्रक्रिया उनकी शक्ति पर निर्भर करती है। यह विधान स्वस्थ गृहस्थों के लिए है। ब्रह्मचारी को इनका दुगुना, वानप्रस्थों के लिए तिगुना तथा सन्यासियों के लिए चौगुना करना विहित है तथा स्त्रियों के लिए आधा ही करना उचित है। वीडियो तथा जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। हर हर महादेव।